तो चलिए अभी स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को करना। ठीक है, एक्सरसाइज होगी 1.2 स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है जी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। फिर से ट्रू फॉल्स आ चुके हैं, अभी हम पिछली एक्सरसाइज में ट्रू फॉल्स करके आए हैं, फिर से ट्रू फॉल्स हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर से बताइए कि कैसे है जो आप बताने जा रहे हो, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, बोलता है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सही बात तो है, क्योंकि रियल नंबर जो होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ठीक है, बात कहीं ठीक है, समझे बात का कि नहीं। उसमें रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। तो आपने यही लाइन आपने लिखनी है कि हाँ एवरी इरेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर हैं, क्योंकि रियल नंबर से ही जो है, रियल नंबर किससे बनते हैं, रैशनल प्लस इरेशनल से। ठीक है, तो आइए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लिखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका फर्स्ट पॉइंट, जिसमें आप लिखोगे यस या ट्रू। क्या लिखोगे, ट्रू। तो ट्रू क्यों ट्रू, सिंस लिखोगे, सिंस एक सेकेंड यहाँ पे एक सेकेंड। ठीक, सिंस द collection of रियल नंबर, सिंस द collection of रियल नंबर, जो रियल नंबर की कलेक्शन है, इज मेड अप ऑफ किससे बनते हैं जी, इज मेड अप ऑफ रैशनल एंड, और किससे बनते हैं बोलिए, इरेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो आपको बताना है कि यस ये बात सही है, क्योंकि जो रियल नंबर होते हैं वो बनते ही किससे हैं, रैशनल से ही बनते हैं और इरेशनल से ही बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए सारे इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। बिल्कुल सही बोला इसने। अगला पढ़ते हैं, बोलता है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। देखिए ये नंबर लाइन आपके सामने मैं नंबर लाइन रेडी करता हूँ। देखिए ऐसे मानिए नंबर लाइन है। ठीक है, तो अगर नंबर लाइन है, नंबर लाइन में क्या क्या आता है जी, नंबर लाइन में देखो यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। यहाँ क्या आएगा -1 -2 -3 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम। क्या रूट एम की फॉर्म में होते हैं, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। और एम कैसा होना चाहिए कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि नेगेटिव नंबर को तो स्क्वायर रूट में लिखा ही नहीं जा सकता है। भाई आप लोग इनको रूट 2 में लिख सकते हो, देखो √1 √2 √3, लेकिन कभी भी रूट के अंदर -1 रूट के अंदर -2 रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं आते हैं। तो इसलिए हम एवरी पॉइंट नहीं कर सकते हैं किसके ऊपर, √m की फॉर्म में। हम एवरी पॉइंट जो है नंबर लाइन के ऊपर नहीं लिख सकते हैं, किस फॉर्म में, √m की फॉर्म में। तो आपको ये लाइन लिखनी है कि नेगेटिव जो है वो नंबर नहीं आता है, नेगेटिव नंबर जो है वो नहीं आता है। तो आइए लिखते हैं। तो आपका जो है सेकंड पॉइंट इस तरह से लिखोगे, कैसे लिखोगे ध्यान से देखिए। पहले तो फॉल्स लिख दो कि ये होगी आपकी फॉल्स, यहाँ पे इस तरह से तो लिखोगे फॉल्स। क्यों, क्योंकि एज नेगेटिव नंबर जो नेगेटिव नंबर हैं, एज नेगेटिव नंबर cannot be expressed as the square root of any other number। ठीक है, मतलब क्या है कि आप लोग जो है इस तरह से नहीं लिख सकते हो, मतलब कि जैसे -1 है नहीं लिख सकते हो, -2 है नहीं लिख सकते हो, हाँ 1 2 3 ये तो लिख सकते हो, बट ये नहीं लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो भाई लाइन के ऊपर आप कभी भी √m की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हो। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। आया समझ की नहीं। अब भी आप करने वाले हैं थर्ड पॉइंट। क्या करने वाले हैं, थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है कि एवरी रियल नंबर, सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर हैं। देखो
कितना गलत बोल रहा है। सारे रियल नंबर, सारे जितने भी हैं सारे इरेशनल नंबर हैं। यार ऐसा थोड़ी है, सारे रियल नंबर सारे सारे इरेशनल हैं, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? रियल नंबर में तो रैशनल भी आते हैं, क्यों नहीं आते हैं? रियल नंबर में रैशनल नंबर नहीं आते हैं क्या? आते हैं ना। तो ये गलत नहीं बोल गया, बोला गलत कि नहीं बोला? हाँ बिल्कुल गलत बोला है। आप बोलोगे एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, और तो रैशनल नंबर भी बोल सकते हो, ठीक है, दोनों आते हैं। तो इसने जो बोला है गलत बोला है, आप इसको लिख दोगे सीधा फॉल्स। क्या लिख दोगे? फॉल्स। तो आइए अभी नेक्स्ट यहाँ पे पेज पे लिखते हैं। आप इस तरह से लिखोगे फॉल्स। क्यों? क्योंकि रियल नंबर जो होता है उसमें रैशनल भी होते हैं और इरेशनल भी होते हैं। क्या लिखोगे? एज रियल नंबर, एज रियल नंबर इंक्लूड, एज रियल नंबर इंक्लूड बोथ रैशनल, बोथ रैशनल एज वेल एज एंड इरेशनल, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझे बात का कि नहीं? तो इसलिए आप लोग ये नहीं बोल सकते हो कि रियल नंबर जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर हैं। गलत बोल दिया जी, गलत बोल दिया। ये गलत है, ये गलत है, ये सही है कि एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। हाँ ये सही है, बट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना पेपरों में किस तरह से पूछा हुआ है, ऐसे गलत मत करके आना। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। आइए समझते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन को। बोलता है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं, सारे के सारे, पहले पॉजिटिव इंटीजर बनाए। देखो ये नंबर लाइन है, यहाँ पे होते हैं 0, यहाँ होगा 1 2 3 4 5। ये सारे जो हैं इंटीजर हैं कि नहीं है? माइनस वाले मत ले लेना आप, क्योंकि इन्होंने बोला है, साफ साफ बोला है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर। तो माइनस वाले नहीं लेने हैं, -2 -3 नहीं लेने हैं। ठीक है, ये वाले लेने ही नहीं है। ओके, आपको पॉजिटिव वाले ले लेने हैं। तो अगर आप पॉजिटिव वाले इंटीजर लेते हो तो मुझे बताओ क्या वो सारे के सारे इरेशनल हैं? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? अगर इफ नॉट, अगर नहीं है तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। बताओ कौन कौन से नहीं है। चलिए स्टार्ट करें इस क्वेश्चन को करना। आप खुद ही समझदार बच्चे हैं। देखो अगर मैं √1 करता हूँ, देखो √1 करूंगा तो 1 आ जाएगा। अगर मैं √2 करूंगा तो क्या ये आएगा? इसको करके आके 1.414 ये बनता है कि नहीं? और ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो ये इरेशनल नंबर है। और जैसे अभी अब √3 करोगे, ये भी इरेशनल है। लेकिन जैसे ही आप 4 पे पहुंचोगे, जैसे ही 4 पे पहुंचोगे, आप जैसे ही √4 करने जाओगे तो ये 2 बन जाएगा। और जब 2 बन जाएगा तो 2 के नीचे 1 तो लिख ही सकते हो, क्योंकि 2/1 क्या होता है? 2 ही होता है। लेकिन ये क्या इरेशनल है? आप खुद बताइए, ये इरेशनल है, ये तो रैशनल है, ये तो क्या है? रैशनल है। तो इसलिए सारे के सारे आप लोग नहीं बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर है। बीच में रैशनल नंबर भी है। जैसे अभी 4 मिला, आगे आपको 9 मिलेगा, तो 9 का रूट क्या होता है? 3, तो 3/1 लिख सकते हो, ये तो रैशनल है। आगे आपको 25 मिलेगा, 25 क्या होता है? 5, 5/1 है ना, 5/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो? तो भाई ये भी रैशनल है। तो इसलिए ये नहीं बोलोगे कि सारे के सारे जो हैं वो इरेशनल है। बीच में रैशनल भी हैं, इरेशनल नहीं है सारे के सारे, बीच में रैशनल भी है। तो इसलिए आप बोलोगे कि नो, यहाँ पे लिखोगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो अभी इस तरह से लिखोगे इसका आंसर। किस तरह से लिखोगे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आप लिखोगे कि अवर नंबर जो है, यहाँ पे पहले इस तरह से लिखो कि नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो इरेशनल नहीं है। तो आप इस तरह से लिखो, जैसे मैं बताता हूँ किस तरह। आप लिखो इफ, ऐसे यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे लिखो इफ नंबर, पहले लिखो इफ नंबर्स सच एज, जैसे अगर मैं √4 करूँ तो √4 का क्या होता है भाई? 2 होता है। अगर मैं क्या करूँ, √9 करूँ, अभी बता के रखा था आपको, अगर मैं √9 करूँ तो ये क्या होता है? 3 होता है। ये क्या है? आर कंसीडर, अगर इनको कंसीडर कर लिया तो ये तो रैशनल है भाई। ये कैसे हैं? ये तो रैशनल है। तो देन हेयर 2 और 3, देन हेयर, एक सेकेंड, देन हेयर 2 and 3 आर, ये कैसे हैं बोलो?
ये तो रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर। तो अभी समझ आया, ये हैं रैशनल नंबर। तो 10 सारे के सारे नहीं हैं, तो लिखोगे 10 द स्क्वायर, 10 द स्क्वायर रूट ऑफ all positive integers are not irrational, सारे के सारे इरेशनल नहीं हैं। यहाँ पे रैशनल भी हैं, मैंने आपको बताई, एग्जाम्पल भी दिखाई है अभी आपको। देखो ऊपर दिखाई कि नहीं दिखाई, ये देखो 2 और 3, ये तो रैशनल है कि नहीं है। अगर 2 और 3 रैशनल हैं तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। उन्होंने बोला है गलत, ठीक है। ओके, अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है थोड़ा ग्राफिकली आ जाएगा आपके पास, ठीक है। शो करना है √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर आपने √5 बताना है। देखिए, देखो इसके लिए आपको कंपास और डी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। आप कैसे सॉल्व करोगे ये समझते हैं, ठीक है। देखिए √5, ओके। तो आप √5 कैसे सॉल्व करोगे? देखो मैं यहाँ पे आपके सामने √5 किस तरह से सॉल्व करूँगा आप खुद देखिएगा। यहाँ पे आपने एक नंबर लाइन पहले बना लेनी है, ठीक। मैं एक सेकंड यहाँ पे नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक। ओके, थोड़ी सी बड़ी कर लेते हैं, थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे यहाँ पे, एक सेकंड। यहाँ पे मैंने बना ली है नंबर लाइन, ठीक है। पहले तो नंबर लाइन के ऊपर नाम दे देते हैं। पहले 1 2 3 नंबरिंग कर लेंगे। यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 0, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 1, यहाँ पे 2, एक सेकंड यहाँ पे ऐसे नहीं, यहाँ पे स्टार्ट कीजिए 1, यहाँ स्टार्ट कीजिए 2, यहाँ स्टार्ट कीजिए 3, यहाँ स्टार्ट कीजिए 4, ठीक। यहाँ कीजिए 5, ठीक। यहाँ पे आइए पीछे -1, यहाँ होगा पीछे -2 होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे इस जगह पे इस नंबर लाइन पे आपने √5 बताना है। √5 क्या है क्या नहीं है। तो आपको मैं बता दूं √5 बताने का तरीका क्या होता है। आप मुझे बताइए, क्या 2 तक तो आपको पता होगा, क्योंकि √5 के पीछे आता है 4, और 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है। तो आपने यहाँ पे 2 पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। कितना ड्रा करना है, 1 ही इंच का। देखो जहाँ से 0 से लेके 1 तक कितना मैंने यहाँ पे लाइन छोड़ी है, 1 ही छोड़ी है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ही मैं ड्रा करूँगा, ठीक है। समझना बात का, यहाँ तक ही ड्रा करेंगे। यहाँ पे मैं पॉइंट बना लेता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दोगे, ठीक है। और फिर यहाँ से लेके 0 से लेके यहाँ तक इसको ज्वाइन करोगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे आपके पास जो ये वाली जगह आएगी, मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, ठीक है। मानिए ये वाला नाम है O, यहाँ पे O लिख लेता हूँ। ये आ गया आपके पास O, यहाँ पे इस जगह पे, एक सेकंड में कलर यहाँ पे चेंज कर लूँगा। यहाँ मानिए आपके पास है O, ये मानिए आपके पास है P, ये मानिए आपके पास है B, ठीक है। ओके, तो अभी आप यहाँ पे परपेंडिकुलर देख रहे होंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हमारे पास पूरा पूरा बेस, ये क्या होगा पूरा पूरा हाइपोटेनस, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो हाइपोटेनस है ना, यहाँ पे मैं मिटा दूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये जो हाइपोटेनस है ना, बेसिकली यही √5 है, बेसिकली यही √5 है। इसको कैसे प्रूव किया आइए समझते हैं, ठीक है। देखो सोल्यूशन नंबर आता है आपके पास कौन सा, फोर्थ था, कौन सा था, फोर्थ था, ठीक है। तो आप मुझे बताइए क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस द परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है कि नहीं होता है ना। तो मुझे बताइए यहाँ पे बेस कितना है। देखो बेस अगर पूरा देखो तो कितना आया है, 1 और 2 कितना है, 2, तो 2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर कितना है, ये देखो ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 ही है, ठीक है। ये पूरा 1 और 2, ये पूरा 1 ही है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे पूरा 2 है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही हो जाता है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 1, तो हो जाएगा पूरा पूरा 5। तो h का स्क्वायर कितना आ गया है, 5 आ चुका है। मैं फिर से बता दूं, h का स्क्वायर कितना आ चुका है, 5 आ चुका है।
अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे दोनों तरफ रूट लगा देना है, यहाँ पे भी रूट लगाओगे और यहाँ पे भी रूट लगाओगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, पीछे क्या रहता है एच, तो एच कितना आ गया, एच आ गया √5, एच कितना आ गया √5। तो मुझे यही बताना था, नंबर लाइन के √5 बताना था कि ये कहाँ पे होगा, तो ये √5 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ पे इस जगह पे देखो, तो ये नंबर लाइन के ऊपर तो लाइन है ही नहीं है। आप मुझे बताइए, क्या ये लाइन जो है, क्या ये नंबर लाइन के ऊपर है, ये नंबर लाइन की लाइन, ये नंबर लाइन के ऊपर नहीं है। अगर नहीं है तो फिर नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करेंगे, आप यहाँ पे कंपास खोलेंगे, यहाँ से कंपास रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे पेंसिल, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक आर्क लगाओगे ऐसे करके, जब आर्क यहाँ तक पहुँचेगी तो यहाँ तक रुक जाओगे। अब ये जो डिस्टेंस होगा आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं बता दूँ, फिर से आपको बता दूँ कौन सा वाला बोल रहा हूँ मैं, जहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, ये दिख रहा है ना कोई, यहाँ तक, ये पूरा सेम √5 ही होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, मतलब अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस ही होगा कि नहीं होगा। तो आपके पास ये पूरी जो लाइन होगी यहाँ तक क्या होगा, √5 ही होगा, ठीक है। तो पूरा आपके पास क्या लिख दोगे, यहाँ पे √5 लिख दोगे, यहाँ पे किस तरह से, इस तरह से, ओके। तो आप यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या लिखोगे, आप लिखोगे √5, ठीक, ओके। तो अब यहाँ पे मैं √5 लिख देता हूँ आपके लिए, ये पूरी जो लाइन होगी ये आपकी होगी √5 होगी, ठीक, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है बात का, ओके, समझ आ गया। तो आप लोगों ने यहाँ पे √5 को बता दिया है नंबर लाइन के ऊपर, तो इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन हो जाता है फिनिश। तो अभी बढ़ेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक एक्टिविटी है, आपको क्लासरूम में एक्टिविटी करनी होगी, तो ये आप अपनी क्लासरूम में एक्टिविटी कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से एक्सरसाइज हो जाती है फिनिश। तो अभी हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।